नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नीति आयोग ने 2021 में अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, उनके प्रदर्शन मूल्यांकन से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट जारी की है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नीति आयोग ने जो इस रिपोर्ट को जारी किया है वो WHO यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ साथ अपना जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय होता है, इसके सहयोग से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। आज हम जानेंगे कि इस रिपोर्ट में भारत के जितने भी जिला अस्पताल हैं, कितने जिला अस्पतालों पर यह सर्वे किया गया, कौन कौन से प्रमुख आंकड़े इससे निकल करके आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यूपी लेखपाल ही नहीं, यूपी लेखपाल के साथ साथ आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से हम इसको यह कह सकते हैं कि इसको हम करंट से भी रिलेट कर सकते हैं। और आपके ग्राम समाज विकास का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं या हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, उससे भी इसको रिलेट किया जा सकता है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप जो वीडियो है, जो भी मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सभी जानते हैं कि यहाँ से मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ना ही आगे मेरा ऐसा कोई प्लान है या मैं आगे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं सोच रहा हूँ कि आपसे कभी भी चार्ज लिया जाएगा। कम से कम इस चैनल से तो कभी भी आपसे ये नहीं कहा जाएगा किसी भी प्रकार की कोई फीस, किसी भी प्रकार का कोई आप चार्ज दें। जितनी भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, लेखपाल एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, उन सभी परीक्षाओं के लिए फ्री इनिशिएटिव इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलता रहेगा। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि जो आप वीडियो देखते हैं, जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसको आई थिंक डाउनलोड करके देखते हैं, ठीक है। आप जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं आपसे फीस तो ले नहीं रहा हूँ, लेकिन आप एक काम किया कीजिए, जो भी वीडियो आपको मिला करे उसको प्लीज़ डाउनलोड मत किया कीजिए। डाउनलोड करने के अलावा जो आपको देखना है कंटेंट, उसको पढ़ना है, तैयार करना है, तो आप यूट्यूब चैनल यानी कह सकते हैं हम ऑनलाइन उसको चला कर ही देखें, ठीक है। तो कम से कम इससे क्या होता है कि जैसे भी आप डाउनलोड करके वीडियो देखते हैं तो जो व्यूज़ होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं, इसके साथ साथ जो वॉच टाइम होता है वो भी काउंट नहीं होता है। तो इससे चैनल आपका जो है वो ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये मेरे साथ साथ आपका भी चैनल है, आप भी यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप भी यहाँ से एडवांटेज ले रहे हैं, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। और आई होप कि आप इतना ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो जो वीडियो को डाउनलोड ना किया करें, वहीं से देख लिया करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वॉच टाइम काउंट होगा, व्यूज़ भी काउंट होंगे और चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। बस यही कहना चाहता था। इसके बाद में सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो 2021 में नीति आयोग ने जिला अस्पतालों की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आपका ये बन सकता है कि जो इसका शीर्षक है, टाइटल इसको क्या दिया गया है, किस शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो सर इसका शीर्षक है जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास। नीति आयोग ने जिला अस्पतालों के मूल्यांकन प्रदर्शन की जो रिपोर्ट जारी की है वो किस शीर्षक से जारी की है? जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास, इस शीर्षक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, पहला पॉइंट। इसके बाद में नीति आयोग ने पहली बार देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके परफॉर्मेंस का, उनके प्रदर्शन का आकलन करके एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की थी। और ये रिपोर्ट कब जारी की थी? 30 सितंबर 2021 को। 30 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने WHO और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, या WHO और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, इनके सहयोग से जो रिपोर्ट जारी की है 30 सितंबर 2021 को, इसमें विशेष रूप से आपको याद रखना है 2021 में जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें जो आंकड़े लिए गए हैं वो 2017-18 के आंकड़े लिए गए, ठीक है। रिपोर्ट 2021 में जारी हुई है, लेकिन इसके जो आंकड़े आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो 2017-18 के आंकड़े हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक जैसे हमने देखा था, शीर्षक इसका हमको पता चल गया कि टाइटल, किस टाइटल से इसको जारी किया गया, कब जारी किया गया है, 30 सितंबर 2021 को 2017-18 के आंकड़े हैं। और नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट पहली बार जारी की गई है। और जब कोई रिपोर्ट पहली बार जारी की जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। तो जितने अस्पतालों का सर्वे इसमें किया गया है उनकी संख्या है 707। देश के 707 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इसमें परखा गया था। और अध्ययन की दृष्टि से, सर्वे की दृष्टि से जितने भी अस्पताल थे, यानी 707 अस्पताल थे, उनको डिवाइड किया गया था 3 श्रेणियों में। 3 अलग अलग श्रेणियों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को डिवाइड किया गया था, छोटे, मध्यम और बड़े, ठीक है। यानी छोटे अस्पताल, मध्यम अस्पताल और बड़े अस्पताल।
इनका मानक क्या था, किन अस्पतालों को छोटा अस्पताल कहा गया, किन को मध्यम, किन को बड़ा। तो छोटे अस्पताल उनको कहा गया जिनमें जो बेड क्षमता होती है वो 300 या उससे कम होती है, यानी 300 तक की जो बेड क्षमता वाले अस्पताल हैं उनको छोटे अस्पतालों की कैटेगरी में रखा गया। 200 अस्पतालों से ज़्यादा और 300 अस्पतालों से कम, यानी 200 से 300 के बीच में जिसमें बेड हैं, 200 से 300 के बीच में जितने बेड हैं उन अस्पतालों को मध्यम अस्पताल की कैटेगरी में रखा गया। और बड़े अस्पतालों की हम बात करें तो जिसमें बेड क्षमता 300 प्लस है, 300 से ज़्यादा बेड वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बड़े अस्पतालों की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो अस्पताल थे, सबसे ज़्यादा जो जिला अस्पताल थे वो छोटे कैटेगरी में आते हैं, छोटे वाली कैटेगरी में, यानी 62%। इसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 707 हॉस्पिटल्स पर ये रिपोर्ट जो है इसका अध्ययन किया गया था। 707 अस्पतालों में से 62% हॉस्पिटल्स जो हैं वो छोटे आकार के हॉस्पिटल्स हैं, यानी इनमें जो बेड क्षमता है 62% अस्पतालों में जो बेड क्षमता है वो 300 या 300 से कम है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं, कौन कौन से रिजल्ट आए, कौन कौन से रिपोर्ट इसमें जो है बताई गई है। एक जिला अस्पताल में, इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात कर रहे हैं, एक जिला अस्पताल में 1 लाख की आबादी पर जो बेड क्षमता है वो है 24। ठीक है, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 707 अस्पतालों की हम बात कर रहे हैं। 707 जिला अस्पतालों पर ये सर्वे किया गया है और 707 अस्पताल, एक सेकेंड आप यहाँ पर इसको लिखेंगे 200 बेड। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 200 या कम बेड, 200 से 300 और 300 प्लस। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है कभी भी, हम भी इंसान हैं। तो 200 या कम बेड जो हैं वो छोटे वाले हैं। ठीक है, बस क्लियर। तब जो उसके रिपोर्ट आए हैं, आंकड़े आए हैं, डाटा आया है, वो क्या क्या आया है कि जो भी एक जिला अस्पताल है उसमें 1 लाख की जनसंख्या पर, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर जो बेड्स की संख्या है वो 24 है। ठीक है, लेकिन इस अध्ययन का जो मानक था, यानी अध्ययन जब स्टार्ट किया गया था, जब इसका सर्वे स्टार्ट किया गया था, तो जो मानक रखा गया था वो ये रखा गया था कि 1 लाख की आबादी पर एक अस्पताल में जो बेड संख्या होनी चाहिए वो 22 होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर बेड संख्या जो निकली है वो अपनी 24 निकली है, मानक इसका 22 था। तो कहीं ना कहीं इस कह सकते हैं इस वाले पॉइंट में ये थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1000 लोग की आबादी पर कितने बेड होने चाहिए? 5 बेड। यानी जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो ये संस्तुति ये करता है कि प्रति 1000 की आबादी पर जिला अस्पतालों में जो बेड की संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5। 1000 की आबादी पर कम से कम 5 बेड तो होने ही होने चाहिए, ये WHO का मानक है। ठीक है, और इसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें 1 लाख की आबादी पर 24 बेड हैं। अध्ययन का जो मानक रखा गया था रिपोर्ट पर सर्वे करने से पहले, वो 1 लाख की आबादी पर 22 बेड का मानक रखा गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अस्पताल में जो बेड का सर्वाधिक औसत है वो किस राज्य में देखने को मिला है, यानी किस राज्य में प्रति जो जनसंख्या है हमारी जितनी भी पॉपुलेशन के आधार पर जो बेड संख्या सर्वाधिक है वो किस राज्य में है, वो है पुदुचेरी में। ठीक है, और सबसे कम एवरेज जो देखा गया है, सबसे न्यूनतम औसत जो है वो बिहार का है। ठीक है, बिहार पर लगभग 1 लाख जनसंख्या पर 6 बेड है। बिहार में 1 लाख जनसंख्या पर, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर जो बेड्स की संख्या है लगभग 6 बेड है, जो कि काफ़ी कम है। 399 अस्पताल कितने में से? 707 में से। 707 में से 399 अस्पताल ऐसे थे जिसमें पर्याप्त मात्रा में पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित पाया गया। पैरामेडिकल स्टाफ यानी डॉक्टर्स के अलावा जैसे जो नर्स होती हैं, कंपाउंडर होते हैं, ANM होते हैं, और जो भी कह सकते हैं जैसे रेडियोग्राफर जो होते हैं जो एक्सरे वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी स्टाफ होता है डॉक्टर्स के अलावा वो पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तो 399 अस्पताल 707 में से ऐसे थे सर जिसमें जो पैरामेडिकल स्टाफ था वो पर्याप्त मात्रा में पाया गया था। अब इसको अगर हम देखें अलग अलग रूप में, जो पर्याप्त मात्रा में पैरामेडिकल स्टाफ पाया गया है 399 अस्पतालों में, इन 399 अस्पतालों में से सर्वाधिक अस्पताल किस स्टेट के थे? MP के थे। ठीक है, लगभग 14.8% हॉस्पिटल्स। ठीक है, दूसरा स्थान इसमें है दिल्ली का, इसमें लगभग 12.5% अस्पताल ऐसे थे जिनमें पैरामेडिकल स्टाफ पर्याप्त मात्रा में था। उत्तर प्रदेश इस मामले में तीसरे स्थान पर है, इसमें जितने भी अस्पताल थे उसमें से 11.4% अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ जो था वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित था। ठीक है,
तो 399 अस्पतालों की बात हो रही है टोटल मिलाकर के। ओवरऑल इंडिया में 399 अस्पताल ऐसे थे जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ पर्याप्त मात्रा में उपस्थित मिला, और इन 399 अस्पतालों में से सर्वाधिक अस्पताल जो थे वो मध्य प्रदेश के थे, दूसरा स्थान दिल्ली का था, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था। ठीक है। IPHS के जो मानदंड होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रत्येक 500 बेड पर 1000 पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। 500 बेड हैं तो जो पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। IPHS क्या होता है, IPHS होता है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। ठीक है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, और इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार जो मानदंड होना चाहिए वो ये होना चाहिए जिसको आप देख रहे हैं। देश के हर जिला अस्पताल में एवरेज अगर लगाया जाए तो 11 सपोर्ट सर्विसेज हैं, 11 सपोर्ट सर्विसेज हैं। जब अगर मानक देखा जाए तो देश के हर जिला अस्पताल में जो सपोर्ट सर्विस की संख्या होनी चाहिए वो 14 होनी चाहिए। ठीक है, और इस मानक की अगर बात करें तो इस मानक में जैसे कि 707 अस्पतालों पर ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, तो उन 707 अस्पतालों में से सर 89 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो इस मानक पर खरे उतरे हैं, यानी 89 अस्पतालों में। ठीक है, 707 अस्पतालों में से 89 अस्पतालों में ही पर्याप्त सपोर्ट सर्विस उपलब्ध है। इस कैटेगरी में जो बेस्ट स्टेट हैं वो है तमिलनाडु में जो सपोर्ट सर्विस है सबसे ज़्यादा है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है, और यूपी इस मामले में भी तीसरे स्थान पर है। 707 अस्पतालों पर यह सर्वे किया गया। 707 अस्पतालों में से 182 अस्पताल ऐसे हैं जिसमें 90% से ज़्यादा जो बेड थे वो सर भरे हुए थे का मतलब क्या है कि जितने भी बेड हैं एक हॉस्पिटल में उसमें से 90% पर कोई ना कोई मरीज अलॉट किया गया था। ठीक है, तो 707 में से 182 अस्पताल ऐसे थे जिसमें 90% से ज़्यादा जो बेड थे वो भरे हुए थे। WHO की जो आदर्श स्थिति है, स्टैंडर्ड जो पोजीशन है इस चीज़ की वो ये है कि प्रत्येक अस्पताल में 80 से 85% अगर बेड भरे हुए हैं तो ये एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। लेकिन 90% से ज़्यादा बेड जो है वो भरे हुए हैं, इसका मतलब है कि बीमारियों की संख्या अभी भी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर पर हमको काम करने की आवश्यकता है। जो 182 अस्पतालों की हम बात कर रहे हैं उनमें से सर्वाधिक बेड जो भरे हुए थे वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश इस मामले में सर्वप्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इस मामले में मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। इस चीज़ का मतलब आप समझ चुके हैं। 707 अस्पतालों पर टोटल सर्वे किया गया, 182 अस्पतालों में 707 में से 182 अस्पतालों में 90% से ज़्यादा बेड भरे हुए थे। भरे हुए बेड वाले अस्पताल हैं उनमें सर्वाधिक संख्या यूपी में है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। मतलब कह सकते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यूपी के जो जिला अस्पताल हैं, यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें मरीजों की संख्या ज़्यादा है। 707 में से 27% हॉस्पिटल में डॉक्टर बेड का जो रेशियो है वो है सर 29:100। ठीक है, डॉक्टर बेड रेशियो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 100 बेड पर जो डॉक्टर्स हैं वो हैं 29, प्रति 100 बेड पर जो डॉक्टर हैं वो कितने हैं, 29 डॉक्टर हैं। 707 में से 27% हॉस्पिटल में ये रेशियो जो है देखने को मिला है। इस अध्ययन के मुताबिक, इस रिपोर्ट के अनुसार एक जिला अस्पताल में, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जो है 27 मरीजों को देखता है। लगभग 27 मरीजों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। ये डाटा जो है इस रिपोर्ट के अनुसार देखने को मिला है। तो ये हो गई नीति आयोग के द्वारा जिला अस्पतालों की जो प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट है उसको आपने पढ़ा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होंगी। इसके अलावा एक रिपोर्ट और है आपकी, एक सूचकांक इंडेक्स है 2021 का स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, 2021 का स्वास्थ्य सूचकांक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके साथ साथ एक टॉपिक और कवर करेंगे ICDS। ठीक है, जिसके ICDS के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो क्योंकि स्वास्थ्य सूचकांक वाला टॉपिक है वो कम से कम 5, 6 से 8 मिनट में, ये मतलब 8 से 10 मिनट का टॉपिक है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उसी में मैं एक टॉपिक और ऐड करूँगा ICDS। ICDS का मतलब है जो भी आंगनबाड़ी होती हैं, जो भी कह सकते हैं कि गांव स्तर पर या अपने लोकल लेवल पर जो भी बच्चे होते हैं या फिर गर्भवती महिलाएं होती हैं या किशोरी जो होती हैं
मतलब कह सकते हैं हम 16 साल 15 साल 14 साल तक की जितनी भी लड़कियां होती हैं उनके न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए, उनके पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जो होते हैं उनके द्वारा समय समय पर बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे आयरन की टैबलेट होती हैं या फिर खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं वो उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ICDS को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझेंगे और इसके साथ साथ हम उसी वीडियो में जो स्वास्थ्य सूचकांक 2021 है उसको भी कवर करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है आप सभी उसको देख रहे होंगे। 2 सीरीज़ अब तक हम कर चुके हैं। आज शाम को 6:15 पर यानी 6:15 बजे तीसरी सीरीज़ जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और सीरीज़ तो लगातार चलती ही रहेगी, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, कभी कभी वर्कलोड की वजह से या एक्स्ट्रा काम की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो में, तो उसको आप थोड़ा सा समझा कीजिए। और सीरीज़ है क्योंकि स्टार्ट कर दी है तो इसको ख़त्म भी करेंगे, ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाएगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखें, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि सर ये करा दीजिए वो करा दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी के लिए कहता है, कोई मैथ्स के लिए कहता है, कोई आपका ग्राम समाज के लिए कहता है, ग्राम समाज तो चल ही रहा है, GS के लिए कोई कहता है। तो देखिए हम हैं अकेले व्यक्ति और अकेले व्यक्ति इतने सारी चीज़ों को जो है टैकल नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। देखिए ग्राम समाज विकास लगभग आपका खत्म हो गया, 1-2 टॉपिक बचे हैं जो मुझे आपको डिटेल में समझाने हैं। ये टॉपिक जो है ये एडिशनल टॉपिक हैं, इनको हम कह सकते हैं सिलेबस में नहीं है लेकिन एडिशनल टॉपिक हैं, संभावना बनी रहती है यहाँ से आने की। करंट से जोड़कर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्राम समाज विकास से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, GS वाले सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका ग्राम समाज विकास में जैसे शोध प्रणालियों वाला जो चैप्टर है उसको मैं अभी 1-2 दिन में 100% आपको करा दूंगा, चिंता ना करें। आप में से बहुत सारे लोगों के द्वारा कमेंट भी किए गए थे सर वो शोध प्रणाली वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ चैप्टर है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने नोट्स उसके तैयार कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, बना करके रेडी हैं, उसको बस मुझे आपको डिलीवर करना है। तो उसको भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए कवर करा दूंगा। तो अब बात हुई जैसे कि हिंदी की बात हो रही है, तो हिंदी के लिए आप देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ पर डाल रखी, 15-16 वीडियो हिंदी की डाल रखी हैं। तब तक अगर आपने नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने चीज़ों को उसमें समझाया, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ग्राम समाज विकास चल ही रहा है। GS का भी हम एक ऐसा व्यवस्था करेंगे, जैसे ही ग्राम समाज विकास का थोड़ा सा लोड जो है वो कम होगा तो उसके बाद में UPSSC के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के GS सेक्शन के, उनको हम जिस तरीके से मैं आपको ग्राम समाज विकास की सीरीज़ दे रहा हूँ उसी तरीके से UPSSC के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं GS वाले सेक्शन से, उन सारे क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको कराऊंगा। और टाइम है अभी काफ़ी, 2 महीने कम से कम हैं आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, तो काफ़ी समय है, समय की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, किल्लत नहीं आएगी। तो GS वाला सेक्शन भी पूरा हो जाएगा और आप बिल्कुल अधीर मत हो जाए कीजिए, आप बिल्कुल भी एकदम कह सकते हैं कि एकदम हाइपर हो जाते हैं कि नहीं सर ये वो, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपसे चिंता मुझे है और जितनी भी चीज़ें हैं वो समय से आपकी कंप्लीट करा दी जाएंगी, कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।